ललितपुर लाइव टीवी की संपूर्ण टीम को ओर से सभी ललितपुर लाइव टीवी के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसका जीवनचर्या रोज़मर्रा दिनचर्या में बदल जाती है। जीने के लिए जज्बात और जज्बात के साथ साथ हौसला दोनों का समावेश जीवन को बेहतर चलाने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जैसे कि मनुष्य के जो अंग होते हैं वह सही सलामत होते हैं तो मनुष्य हर काम करने में सक्षम होता है। लेकिन जिसके अंग किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गए हों, अंग भंग हो गया हो, तो उसको जीवन जीने के लिए अनेक लोगों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इन भ्रमित कहानी किस्सों को दूर करने में या उनको धूमल करने में हमारे जनपद मढ़ौरा के रहने वाले लखन कुशवाहा, जो वर्तमान में आज 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जज्बातों के साथ आपने अपनी दिव्यांगता, अपने विकलांगपन को भी ख़त्म कर दिया है। आपके कथन अनुसार आप जब 8 साल के थे तो उस समय आपको अपने गांव में मढ़ौरा में एक करंट लगने से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और आपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। इस दुर्घटना के बाद आपका जीवन हताश और निराश हो चुका था। लेकिन जैसे सने सने आपकी उम्र बढ़ती गई, आपका हौसला मजबूत होता गया और इस मजबूत हौसले के साथ आज आप प्रत्येक पल प्रत्येक समय जीवन को बेहतर और खुशहाली के साथ जी रहे हैं। आधुनिक दौर में जहां मोबाइल और फेसबुक अकाउंट अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, ऐसे में आप वंचित नहीं रहते हैं। आप विकलांगता को पूरी तरह से क्रियांजलि देकर अपने हर आधुनिक और भौतिक कार्यक्रमों में अपना योगदान देते हैं, उसका लाभ लेते हैं। हम बात करते हैं लखन कुशवाहा से कि उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए कौन सा गुरु मंत्र और कौन सा योगदान उन्हें काम कर रहा है। लखन जी, आप कहाँ से हैं? क्या आपका परिचय है? लखन मढ़ौरा से। और हमारा ये हादसा करंट से हो चुका है। कब हुआ था जी? जी हुआ था 22 वर्ष पहले, 1998 में। उस समय आप छोटे थे हम जब 8 वर्ष के, तो ये छत से निकली थी बिजली 11 kV करंट, जिसको जानते नहीं थे, हम छोटे थे जब। पकड़ ली हमने, पहले एक हाथ से पकड़ा तो वहाँ पर फिर करंट आ गया तो फिर भूल गए फिर हम उसको, करंट को थोड़ी आवाज़ नहीं दे पाते वहाँ से। दूसरा हाथ लगाया जिससे दोनों हाथ जल गए। इसके बाद बिजली चली गई, बच गए। आपके ये हादसे होने के बाद आपका वर्तमान जीवन, इसके बीच में गुजरा हुआ जीवन के कुछ पहलू को शेयर करें आप। जी हाँ, जैसे कि हमने बहुत संघर्ष किया है, पढ़ाई भी की है, हाई स्कूल हमने किया है। हाई स्कूल के बाद फिर हमने कुछ अपना व्यापार देखा है। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? जी अभी हाल में हम कंप्यूटर शॉप पर बैठते हैं, कंप्यूटर की दुकान है, फोटोकॉपी जेरॉक्स। आपका सहयोग कौन करता है? एक हमारे मित्र हैं और परिवार के भी देख रेख करते हैं। तो कंप्यूटर शॉप में उसके आप काम करते हैं? हाँ, हम खुद स्वयं चलाते हैं, तहसील में भी बैठते हैं। आज वर्तमान एक में जानकारी मिली है कि मोबाइल और इत्यादि आप अपना ऑपरेट करते हैं, कैसे करते हैं? जी हाँ, हम दोनों बिना हाथों के मोबाइल को ऑपरेट करते हैं और भी कई क्रियाएं कर लेते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर चला लेते हैं, बोलेरो वगैरह 4 पहिया वाहन भी चला लेते हैं, और घरेलू काम भी है जितने तो वो भी कुछ काम हम निपटा लेते हैं। आखिर इतना हौसला आपने यहाँ पर? जी मैंने संघर्ष किया है, मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है हमने। इस संघर्ष जो आपका जीवन गुजर रहा है, इसमें आप श्रेय किसको देना चाहेंगे हौसला अफजाई के लिए? ऊपर वाले को, ईश्वर को श्रेय देंगे, क्योंकि उन्होंने साथ दिया है। उनकी चलते आ रहे हैं। कौन कौन है परिवार में? माता हैं, पिताजी हैं, 3 भाई हैं, पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं। क्या कार्य होता है आपके? हमारा कार्य किसानी का है, कृषि। सरकार की योजनाओं में आपको कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं? सरकार की योजना में सिर्फ यही पेंशन ही है अकेली, दिव्यांग पेंशन। हाँ, जो कि दिव्यांग पेंशन कम है, जिससे कि रोजगार और गुजारा चलने में बड़ी परेशानी होती है। आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र? जी हाँ, वो है हमारे पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र 100% है। राशन कार्ड? राशन कार्ड पात्रता वाला है।
हाँ। और आपकी अमृत योजना के अंतर्गत को हाँ, इसमें भी कोई योजना का भी लाभ नहीं है हमारे पास। और ये आपका जो आयुष्मान कार्ड, ये भी नहीं है। आपने प्रयास नहीं किया? यह है, और क्या है कि सर्वे नहीं हो पाई है हमारे यहाँ। जो आयुष्मान कार्ड बनने थे तो अधिकारियों की लापरवाही से नहीं बन पाए वो कार्ड, जिससे बहुत सी परेशानी है गांव में आपका भी। आगामी ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? यही है, जन सेवा करना, सिर्फ दूसरों की सेवा करना है, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमने ये सोचा है कि हमारे दिव्यांग होने से दूसरों की सेवा करने में अच्छा है। अभी आप चूंकि दिव्यांग हो और आपने बहुत संघर्ष किया और कर रहे हैं, जी हाँ। तो अपने दिव्यांग भाइयों को कोई ऐसा संदेश है जो आप जी हाँ, क्या है? मैं दिव्यांग भाइयों से कहना चाहूँगा कि आकर मेरे साथ लड़ाई लड़ें, और जो पेंशन है, जो पेंशन को बढ़ाएं, और भी जैसे उपकरण है, जैसे साइकिल है, ट्राईसाइकिल है, आँखों के उपकरण है, हैंड है, पाँव है, जैसे उपकरणों को मैं आपको आपके साथ चलकर उपकरण दिला सकता हूँ और आपकी लड़ाई लड़ सकता हूँ। ये तो एक आपके अधिकारों की बात हो गई। ठीक। उन्हें रोजमर्रा जीवन के लिए क्या उन्हें करना चाहिए, आपके द्वारा क्या उनको प्रेरणा है? प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें देखकर कुछ सीखना चाहिए कि देखिए, इसके दोनों हाथ ना होने के बावजूद ये बहुत कुछ करता है। ये अपने जीवन को चलाता है और दो चार और परिवार को पालने की क्षमता रखते आप हैं। जनपद मुख्यालय कब तक आते हैं? जनपद मुख्यालय में हमें यही स्टाम्प वेंडर का भी एडीएम साहब ने लाइसेंस जारी किया है, तो हर हफ्ते यहाँ पर आता हूँ, और गांव की समस्या भी यहाँ पर लाता हूँ मैं। हमारे लखन कुशवाहा जी, जिन्होंने अपना जज्बा और जज्बात कहीं से धूमल नहीं होने दिया, आज दिव्यांगों के लिए वो प्रेरणा है और दिव्यांगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। उनका संदेश भी है कि दिव्यांग अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर किसी घटना में उनके अंगों को छीना है तो उनके मन को तरोताज़ा किया है, मजबूत किया है। मजबूत मन के साथ मजबूत ना हो, मजबूत बने रहें और अपने कार्यों को करते रहें, जिससे आने वाला कल उनका सम्मान करे और वर्तमान में वह परेशान होकर अपने जीवन को यापन ना करें। लखन कुशवाहा ललितपुर मुख्यालय मड़ौरा के रहने वाले हैं और अपने जज्बातों को लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।